दिल्ली में युवाओं के लिए वैक्सीन का संकट एक नए स्तर पर पहुंच गया है। 18 से 44 साल के लोगों के लिए दिल्ली में वैक्सीन पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन अब वो लोग चिंता में हैं जिन्होंने कोवैक्सीन की पहली डोज तो ले ली, लेकिन दूसरी डोज मिल ही नहीं पा रही है। मध्य दिल्ली के रानी झांसी रोड पर दिल्ली सरकार का स्कूल। यहां 18 से 44 साल के लोगों को कोवैक्सीन लगती थी। स्टॉक खत्म हो गया तो 15 मई से टीकाकरण केंद्र बंद है। 18 साल के शिवेन भारद्वाज बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। मई के पहले हफ्ते में कई दिन मेहनत करके किसी तरह अपॉइंटमेंट लेकर कोवैक्सीन लगवाई। अब जून में दूसरी डोज के लिए अपॉइंटमेंट लेने में लगे हैं, लेकिन ना सरकारी में स्लॉट मिल रहा है और ना प्राइवेट में। तो हमारे को लगा गवर्नमेंट को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सिर्फ फर्स्ट डोज के लिए होंगी, सेकंड डोज में इनका सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अब जैसे मेरे 28 डेज कंप्लीट हुए, अब मैं बुक करने जा रहा हूँ, अभी भी अगर मैं स्लॉट बुक करने जा रहा हूँ तो सेम प्रॉब्लम, मेरे को स्लॉट नहीं मिल रही क्योंकि गवर्नमेंट ने सेंटर ही सारे क्लोज कर दिए। तो हमारी एक प्रॉब्लम से हम निकल नहीं पा रहे हैं तो दूसरी प्रॉब्लम आ गई। दिल्ली में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगना शुरू हुआ। कोवैक्सीन की दूसरी डोज 28 से 42 दिनों के बीच में लगती है। लगवाने का समय हो चुका है, लेकिन सरकार के पास कोवैक्सीन है ही नहीं तो लगवाएं कैसे। यही नहीं, सरकार के पास कोवैक्सीन आ भी जाए तो भी समस्या दूर होती नहीं दिखती। दिल्ली में मई महीने में 1,48,880 लोगों को कोवैक्सीन की पहली डोज लगी। इनको इस जून महीने में दूसरी डोज लगनी है, लेकिन केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को बताया है कि जून में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन की 91,960 डोज ही मिल सकेंगी। यानी मई में जिन लोगों ने सरकारी टीकाकरण केंद्रों में मुफ्त कोवैक्सीन लगवाई, उनमें से 62% को ही जून में मुफ्त वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार के मुताबिक केंद्र सरकार ने बताया है कि 10 जून के बाद दिल्ली को वैक्सीन मिल सकती है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतलब जिनका शेड्यूल्ड है अब लेकिन लग नहीं पा रहा? शेड्यूल्ड है, वो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकता है करें। हालांकि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और लैंसेट कमीशन की कोविड-19 इंडिया टास्क फोर्स की सदस्य डॉक्टर सुनीला गर्ग के मुताबिक कोवैक्सीन की दूसरी डोज में कुछ देरी चिंता का विषय नहीं है। कि अगर हमारा वैक्सीनेशन का जो ड्यू डोज है अगर उस पीरियड में नहीं मिलता, वो हफ्ता डिले हो जाता है, महीना डिले हो जाता है, ये आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रखना चाहिए कि कभी भी वैक्सीन प्रोग्राम को हम रीस्टार्ट नहीं करते, उसको हम कंटिन्यू करते हैं और उससे उसके एफिकेसी या इम्यून रिस्पॉन्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लोग टीके की दोनों डोज जल्द से जल्द लेकर कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से सुरक्षित होना चाहते हैं। ऐसे में कोवैक्सीन की दूसरी डोज ना मिलना मानसिक तनाव का कारण भी बन रहा है। 18 से 44 साल के लोगों के मन में एक बात आ रही है। एक तरफ सरकारें कैंपेन चला रही हैं कि सब लोग वैक्सीन लगवाएं और कोरोना को हराएं। दूसरी तरफ जब लोग वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं तो उनको आसानी से वैक्सीन नहीं मिल रही। पहली डोज मिल जा रही है तो दूसरी डोज नहीं मिल रही। सवाल ये नहीं है कि इसका जिम्मेदार कौन है, सवाल यह है कि वैक्सीन कब मिलेगी और वैक्सीन में भी कोवैक्सीन कब मिलेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राज्य के कोटे के तहत खरीदी गई कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचने को लेकर पंजाब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब सरकार ने प्रति डोज 400 रुपए के हिसाब से वैक्सीन खरीदी थी और इसे निजी अस्पतालों को 1060 रुपए में बेच रही है, यानी प्रति डोज 660 रुपए का फायदा। निजी अस्पताल लोगों से प्रति डोज 1560 रुपए ले रहे हैं, यानी वो 500 रुपए और ज्यादा ले रहे हैं। ये वैक्सीन राज्य सरकार ने 18 से 45 साल के लोगों के लिए खरीदी थी और निजी अस्पताल अब इसे 18 साल से ज्यादा के किसी भी व्यक्ति को दे रहे हैं जिन्होंने स्लॉट बुक किया है। ऐसे समय में जब सरकारी टीकाकरण केंद्रों में टीके की कमी है, राज्य सरकार के इस कदम को मुनाफा कमाने के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह वयस्कों में पोस्ट कोविड की तकलीफ दिखती है, वैसे ही कोरोना की दूसरी लहर में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ी है जो पोस्ट कोविड की समस्या से जूझ रहे हैं। ज्यादातर का कभी टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि कोविड के लक्षण कम थे या नहीं थे, पर करीब 1 महीने बाद पोस्ट कोविड गंभीर रूप लेता है। पोस्ट कोविड की तकलीफ वाले बच्चे अस्पताल ज्यादा पहुंच रहे हैं जिनकी एंटीबॉडी पॉजिटिव है। हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट आप देखिए। 2 साल का अमन अब अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहा है। हाई फीवर,
सांस में तकलीफ और खांसी की शिकायत के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा था। एंटीबॉडी पॉजिटिव था। कोविड कब हुआ पता नहीं, लेकिन लक्षण के दूसरे दिन ही डॉक्टर इरफान अली के पास पहुंचा। अब 5 दिन के इलाज के बाद इसे ग्लेजी अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। तो एंटीबॉडी वो बच्चों का हम लोगों का काफ़ी हाई टाइटर में पॉजिटिव आया एंड ब्लड टेस्ट भी किया, उसमें काफ़ी HB लो था, 4 HB था, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड भी चढ़ाना पड़ा, जिसकी वजह से जो सांस लेने की ब्रेथलेसनेस थी वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही थी। जब हीमोग्लोबिन लो होता है तो और सांस लेने को तकलीफ होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों ने ब्लड चढ़ाया और एंटीबॉडी टाइटर हाई पॉजिटिव था, फीवर स्पाइक हाई था, तो उसको फिर हम लोगों ने स्टीरॉयड स्टार्ट किया। स्टीरॉयड के ट्रीटमेंट के 5 डेज में उसका फीवर पूरी तरीके से चला गया एंड उसके साथ में हम लोगों ने नेबुलाइजेशन और बाकी की दवाइयाँ भी चालू की। अभी बच्चा सिम्टम फ्री है कम्प्लीटली 5 डेज ऑफ ट्रीटमेंट के बाद में, और अभी हम लोग डिस्चार्ज भी कर रहे हैं बच्चों को। डॉक्टर बताते हैं कि उनके पास पहुंच रहे कोविड के लक्षण वाले बच्चों में 70% से ज्यादा बच्चे पोस्ट कोविड की तकलीफ लेकर आते हैं। इनकी एंटीबॉडी पॉजिटिव होती है, यानी कोविड बिना या कम लक्षण के साथ इन्हें संक्रमित कर निकल जाता है और करीब 20 दिन से 1 महीने बाद बच्चों में बढ़ी तकलीफ साफ दिखती है। अभी जो बच्चे आ रहे हैं वो कोविड एंटीबॉडी वाले पॉजिटिव इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको साइन सिम्टम है। जनरली जो बच्चों को पहले कोविड इन्फेक्शन लाइक 1 महीना पहले या 15-20 दिन 1 से 1.5 महीना पहले हुआ रहेगा, वही बच्चे अभी पोस्ट कोविड करके आ रहे हैं हमारे पास में। तो जो पहले इन्फेक्शन हुआ लाइक जब वो इन्फेक्ट हुए वो टाइम पे वो एसिम्टोमेटिक रहते हैं और इसलिए उनका टेस्टिंग नहीं होता है, तो वो डायरेक्टली कोविड एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रहा है उनका। और अभी हम लोग जिनको भी सस्पेक्ट कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं वो तो 70 to 80% पॉजिटिव आ रहे हैं। इन्फेक्शन होने के बाद में बॉडी में एंटीबॉडीज बनती है, लेकिन उसी एंटीबॉडी के खिलाफ अपना बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स काम करता है, जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम देखे जाते हैं। अर्ली स्टेज में आएगा बच्चा तो बहुत लाइक रिकवरी रेट इज गुड। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, लंबा बुखार और सांस की दिक्कत जैसी तकलीफें बच्चों में कोविड संक्रमण के बाद दिख रही है। पोस्ट कोविड सिंड्रोम जनरली 3 से 6 हफ्तों बाद आता है, जो बच्चे कोविड से रिकवर हो चुके हैं। तो ऐसे बच्चों में जो लक्षण रहते हैं वो रहता है कि फीवर, हाई ग्रेड फीवर मोर देन 24 आवर्स, आंखों में लाली आना, रैश स्किन पे आना, पेट में तेज दर्द होना और कभी कभी चक्कर आना और ब्रीथिंग की डिफिकल्टी होना। उनका हार्ट रेट भी कभी कभी बहुत तेज रहता है। लास्ट 1 to 2 मंथ से हम बहुत सारे पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बच्चे देख रहे हैं। तो इस साल पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बच्चे ज़्यादा भी है और ज़्यादा सीवियर प्रेजेंटेशन भी है, तो सीवियरिटी एज वेल एज द नंबर ऑफ केसेस इज मोर दिस टाइम। बच्चा किसी संक्रमित के संपर्क में आया हो तो लक्षण 4-5वें दिन से करीब 14 दिनों के बीच में दिख सकते हैं। हल्के भी दिखें तो सतर्क हो जाएं और जांच करवाएं, नहीं तो 4 से 6 हफ्तों बाद बच्चे में पोस्ट कोविड की तकलीफ बड़ा रूप धर सकती है। डॉक्टर सतर्क कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए महाराष्ट्र सरकार सामने आई है। ऐसे 162 बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मौत कोरोना से हुई है, राज्य सरकार उनके नाम से 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करेगी। इसके अलावा अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों को 1125 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे, जिससे वो बच्चों की देखभाल कर सकें। सरकार का ये भी कहना है कि वो इस रकम को 2500 रुपए करने की कोशिश करेगी। फिक्स डिपॉजिट की रकम बच्चों को ब्याज के साथ 21 साल पूरे होने पर दी जाएगी। 5333 ऐसे बच्चे भी हैं जिनके माता या पिता किसी एक की मौत कोरोना की वजह से हुई है। ऐसे बच्चों को भी हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन फिक्स डिपॉजिट स्कीम का फायदा उन्हें नहीं दिया जाएगा। जिन बच्चों के माँ बाप गुजर चुके हैं कोरोना काल में, उन बच्चों का पालकत्व जो है वो सरकार लेने के लिए तैयार है और सरकार ने नियोजन किया है कि उनके अकाउंट में 5 लाख रुपए डाले जाएंगे। देखो 162 इतना आंकड़ा हम लोगों के पास आया है जिनके दोनों माँ और बाप गुजर चुके हैं, और एक यदि माँ या बाप या माँ या उसके पिताजी गुजर गए हैं तो उनका आंकड़ा है 5333 लोग ऐसे आ जाए। ये आंकड़ा तो रोज बदलता है।
मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित कोरोना मरीजों के लिए बने नेस्को जंबो कोविड सेंटर ने 2 जून यानी इस हफ्ते बुधवार को 1 साल पूरा किया है। इस मौके पर मरीज के वार्ड में मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय ने पीपीई किट पहनकर गानों पर डांस किया।